नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। और मैं आज आप लोग के लिए बहुत अच्छी स्टोरी लाया हूं। और मैं स्टोरी सुनाने से पहले आपको कुछ बताना चाहूंगा। कल मैं 3 सब्सक्राइबर से मिला जो कि मुझे बहुत अच्छा बात बोले हैं और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट के बारे में बताए हैं, जिसकी बात सुन के मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। और आप लोग को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग भी मुझे ऐसे सजेशन देते रहें इस कमेंट के ज़रिए, ठीक है। कुछ कुछ लोग तो भाई ठीक है हमको मिल जाते हैं रास्ते में, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर हुए, वो लोग मुझे मिलते रहते हैं। सब लोग मुझे बोलते हैं कि भाई मैं आपका वीडियो देखा हूँ, सबको अच्छी लगती है। तो इसी टाइप से आप लोग कमेंट करिए, इसी थ्रू से मैं आपको और भी अच्छे अच्छे कमेंट कंटेंट देते रहूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टोरी को शुरू करता हूँ। स्टोरी शुरू होती है उत्तराखंड के एक हवेली से जिसका नाम है रामविला, ठीक है। तो वहां पर एक लड़की रहती थी, उसका नाम है अंजलि, जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी वो 50 साल पहले। उसके बाद से वो हवेली बंद है और उस हवेली का दरवाजा वो बंद कर दिया गया था। वो तांत्रिक और साधु संत के थ्रू से उसको बंद कर दिया गया था और वहां पर जाने की आज्ञा नहीं थी। तो 50 साल बाद अर्जुन नाम का लड़का वो शहर से अपना गांव आया दादा दादा से मिलने। और फिर वो सुना था कि वहां पर एक हवेली है जो कि 50 साल से बंद है, एक दरवाजा है जो कि वहां पर कोई गया नहीं है। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी का रिसर्च करता था। तो वो सोचा कि गांव में ये सब है तो वहां पर मैं पैरानॉर्मल का एक्टिविटी रिसर्च करूंगा। वहां पर जाने का कौन बारे में सोचा, तो उसके दादाजी ने जाकर पहले ही मना कर दिया जब वो पहुंचे। तो जब वो उसके दादाजी मना किए तो वो बोला कि दादाजी ये सब कुछ नहीं होता, ये सब सबका वहम है, ये सब सिर्फ फालतू चीज़ है, ये सब सबका वहम है। तो वो ऐसे बोल के रात के 11 बजे वो अपने टीम के साथ निकल गया। कहाँ निकला? वो अपने टीम के साथ निकल गया वही पुरानी हवेली में जहाँ पर वो घटना घटी है। तो वो जब हवेली की ओर गया तो वहां देख रहा वो और भी खतरनाक दिखने में लग रहा था। रात के टाइम में वो हवेली इतना खतरनाक लग रहा था कि उसके दोस्त लोग उसे मना कर रहे थे कि भाई मत चलो, यहाँ से घर निकल जाओ। तो उसके दोस्त लोग तो मना कर दिए, वो लोग तो निकल गया अपने घर के लिए। फिर वो माना नहीं अर्जुन, वो डायरेक्ट अपना हवेली के अंदर गया, जाके इन्वेस्टिगेट शुरू कर दे रहा है। वो चेक कर रहा है कि कहाँ क्या है क्या क्या नहीं है। तो एक हवा चल रहा था, ऐसा हवा चल रहा है कि जैसे पूरा ठंडा लगती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाहट महसूस हुआ। वो जैसे मानो कि कोई उसे कह रहा है कि इस हवेली के अंदर मत जाओ, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। उसके कान में ऐसे फुसफुसाहट टाइप की हवा चल रही है। वो सोच रहा है कि ये सब मन का वहम है, तो मैं अपने काम को जारी रखता हूँ। तो फिर वो क्या हुआ कि वो अपना इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वहां पर उसको कुछ एक परछाई दिखाई दी एक झूले में बैठा हुआ। तो वो जब परछाई को देखा तो परछाई को देख कर वो सोच रहा है कि यार ये क्या हो सकता है। तो वो परछाई का चेहरा देख के चौंक गया, क्योंकि वो परछाई की आंखें पूरे लाल हो रखी थी। इसी कारण से वो चौंक गया और वो भागने का कोशिश कर रहा था। तो तब तक दरवाजा बंद हो गया था हवेली का। और फिर वो परछाई से बचते बचते वो फिर ऐसी जगह पहुंच गया, फिर ऐसी जगह पर पहुंच गया कि जहां पर जाना मना था, जहां पर सख्त जाना मना था वही जगह पर वो पहुंच गया, वही दरवाजे के पास। और वो उसी परछाई से बचने की हड़बड़ी से वो क्या किया, जो भी था लॉक किया हुआ था दरवाजा, उसको जैसे तैसे कर तोड़ के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। और वह उसे पता नहीं था कि वो दरवाजा हॉन्टेड है। और वो दरवाजा खोल के उसी कमरे में घुस गया फिर, और उसी में फंस चुका। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसके बारे में किसी को पता नहीं। फिर सुबह होते ही गांव वालों ने जाकर देखा कि वहां पर कि अर्जुन है नहीं, उसका कैमरा पड़ा हुआ है। और उसके कैमरा वहां पर रखा हुआ था कि जैसे रिकॉर्डिंग चल रही है वहां पर। उसके जो गांव वाले हैं, गांव वालों ने ये रिकॉर्डिंग देखा कि अर्जुन दरवाजा तोड़ रहा है, उसके पीछे एक परछाई उसका पीछा कर रही है और उसके पीछे परछाई भी है। और वो इसी कारण से अब वो भी उस हवेली का एक हिस्सा बन गया है। तो लोग कहते हैं कि अब राधिका के साथ उस लड़के की भी आवाज आती है। इसी तरह से वो लोग और भी अभी भी डरे हुए हैं। तो ये रियल स्टोरी है।
तो ये स्टोरी आपको कैसे लगी यह मुझे आपकी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलता हूँ और भी नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।